नमस्कार। यूपी 9 बजे के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के महामंथन की। सुबह 10 बजे से दिल्ली में बीजेपी का महामंथन शुरू होने वाला है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज अहम बैठक होने वाली है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई केंद्रीय मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आज शामिल होने के लिए कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में देहरादून से वर्चुअली शामिल होंगे। तो चुनाव पर सबसे बड़ी बैठक 5 राज्यों में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले यहां पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जो कि काफी अहम मानी जा रही है। इसमें हाल में जिन जिन राज्यों में उपचुनाव हुए थे और वहां पर पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा, उसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है। माना यह जा रहा है कि कोरोना काल में जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की कनेक्टिविटी आम लोगों के साथ बनी रही, उसको लेकर के भी बातचीत हो सकती है। तो आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मंथन होने जा रहा है। सीएम योगी कुछ देर में वहां पर पहुंचेंगे। सुबह 9:15 बजे हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे। सीधे कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार होगी। सीधे आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बैठक में शामिल होंगे। यूपी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तैयार होगी। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून से वर्चुअली शामिल होंगे। वहीं सीएम के साथ 13 और लोग भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय से वर्चुअली जुड़ेंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष और साथ ही साथ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम लोग जो है इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 5 राज्यों के चुनाव पर मंथन होगा, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ और राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ मैदान में जाना चाहती है। इसीलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई प्रस्ताव पास होने की इस बार उम्मीद लगाई जा रही है। और सीधे रुक करेंगे ग्राउंड जीरो पर। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेनका चौधरी हमारे साथ एनडीएमसी सेंटर से हैं, दिल्ली से पवन गौड़ हमारे साथ हैं, लखनऊ से अनामिका सिंह और देहरादून से सुनील प्रभात हमारे साथ हैं। सबसे पहले मेनका चौधरी के पास चल रही हैं, जो एनडीएमसी सेंटर में खुद मौजूद हैं। मेनका, बताइए आप क्या तैयारियां वहां पर आप देख रही हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कितनी अहम मानी जाए आने वाले वक्त के लिए? बिल्कुल अनुपम, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक है। 2 साल बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। ठीक अगले साल जो पहले 6 महीने में चुनाव होने हैं, उससे पहले ये मीटिंग हो रही है। हालांकि इस बार पहले के मुकाबले बहुत अलग कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है। हाइब्रिड, पहली बार ऐसा है जहां पर फिजिकली नेता मौजूद होंगे और साथ ही बड़ी संख्या में नेता जो हैं, जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और संगठन महामंत्री हैं, वो सभी वर्चुअली जुड़ेंगे। क्योंकि कोरोना की वजह से ही 2 साल तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो सकी, जबकि बीजेपी के संविधान के मुताबिक हर 3 महीने पर यह मीटिंग होनी है। तैयारियों की जहां तक बात है, तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां से अंदर जाकर मंच है। मीडिया के लिए यहां पर स्थान बनाया गया है। सिक्योरिटी बहुत टाइट की गई है। थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है, ऐसे में सिक्योरिटी मूवमेंट भी बाहर बढ़ गई है। और आपको बता दूं अनुपम, आपने बात कही कि ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, तो इसी बात से आप समझ सकते हैं, हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि वर्चुअल मीटिंग में ज्यादातर राज्यों के जो मुख्यमंत्री है, संगठन महामंत्री है और जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो वर्चुअली जुड़ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां मौजूद होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर
पर मौजूद होंगे तो यूपी को लेकर किस कदर यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी गंभीर है उससे आप समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अगर सदस्य कहीं किसी प्रदेश से है तो वो उत्तर प्रदेश है। 12 सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उत्तर प्रदेश से हैं। थोड़ी देर में मीटिंग की शुरुआत होने वाली है और बताया ये जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, कि इस बार मीटिंग का आकार भी छोटा रखा गया है। अमूमन हम देखते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उन प्रदेशों में, उन राज्यों में होती है जहां पर इलेक्शन होना होता है, लेकिन इस बार दिल्ली में, और उसकी वजह भी कोरोना ही बताई जा रही है कि यहां पर हाइब्रिड तरीके से, वर्चुअल तरीके से भी मीटिंग, तो यहां पर कनेक्शन करना आसान रहेगा। और साथ ही जो एक राजनीतिक प्रस्ताव सिर्फ इस बार पारित किया जाएगा, जबकि अमूमन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में न सिर्फ राजनीतिक बल्कि खेल से, सामाजिक मुद्दों से जुड़े, अर्थव्यवस्था से जुड़े भी प्रस्ताव रखे जाते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाने की खबर अभी तक है। बिल्कुल बिल्कुल मिनका, हम आएंगे आपके पास। पवन गौड़ भी दिल्ली से हमारे साथ हैं। पवन, अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तो वो भी वहां पर पहुंचेंगे। जिस तरीके से बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं, वो वर्चुअली जुड़ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। कितना अहम माना जाए मुख्यमंत्री का ये दौरा और उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिहाज से? देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब से आगामी कुछ दिनों में होने वाले हैं, तो और योगी आदित्यनाथ का कद राष्ट्रीय राजनीति में इतना बड़ा है कि वो इस बात से समझा जा सकता है कि खुद, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे, जबकि ज्यादातर जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने अपने राज्यों से शामिल होंगे। 36 राज्यों में अलग अलग जगह वहां से जो स्थानीय जो केंद्र हैं वहां से लोग शामिल होंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ दिल्ली में कुछ देर में पहुंचेंगे और यहां एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर है, उसमें यहां से सीधे बैठक में भाग लेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, आप समझ लीजिए, सिर्फ ये उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नहीं है, 80 लोकसभा सीट भी उत्तर प्रदेश से आती हैं, जो कि केंद्र में सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। अगर पिछले कुछ दिनों पहले अगर अमित शाह के दौरे की बात करें तो उन्होंने अपने संबोधन के दौरान ये साफ कहा था कि अगर केंद्र में मोदी जी को 2024 में फिर से लेके आना है तो 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार को लेके आना होगा। तो इसके मायने अपने आप जाहिर तौर पर ये मैसेज देने वाली है। लखनऊ से अनामिका भी हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, अगर बात आप बैठक भले ही दिल्ली में हो रही है, लेकिन सबकी नजर लखनऊ में भी इसी बैठक पर रहेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है और चुनाव में किसका टिकट कटेगा, किसको टिकट मिलेगा, पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, ये सारी रणनीति दिल्ली से ही तय होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, शायद यही वजह है कि इस बार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी कम से कम 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर बेहद अहम होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही दिल्ली पहुंच गए हो, वो वहां पे फिजिकली उस बैठक का हिस्सा बन रहे हो, लेकिन बीजेपी मुख्यालय से बाकी 18 लोगों को शामिल होना है। इस वक्त मैं बीजेपी मुख्यालय पर ही मौजूद हूं और यहां पर पार्टी कार्यालय के भीतर मेन हॉल में वर्चुअल माध्यम से एलईडी के जरिए प्रयास ये किया गया है कि पीएम मोदी का संबोधन, खासतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन सुनने को मिले। और जो यहाँ पे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल के साथ साथ वो मंत्री जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर भी हैं, उनके भी यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है। दोनों डिप्टी सीएम, चाहे केशव मौर्य की बात करें हम या दिनेश शर्मा की बात करें, कुल 19 लोगों को यहाँ से इस बैठक में शामिल होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दिल्ली पहुंच रहे हैं क्योंकि वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के अलावा भी उनके बहुत सारी मीटिंग्स और प्रोग्राम्स लगे हुए हैं दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री आज दिल्ली पहुंच गए हैं। लेकिन आप ऐसे समझिए इसको कि 5 राज्यों में जो चुनाव है उसमें सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश है, क्योंकि बीजेपी भी ये जानती है कि 2022 के साथ साथ 2024 के लक्ष्य को भी साधना है, तो 22 की परफॉर्मेंस को ज्यादा बेहतर करना होगा। उत्तर प्रदेश बिल्कुल 22 से 24 दिखता है, ये बात बिल्कुल सही अनामिका आपने कही, और इसका हमने देखा है कि स्ट्रेटेजी बनाने वाले लोग भी इसी तरह से स्ट्रेटेजी बीजेपी में प्लान कर रहे हैं। देहरादून से सुनील प्रभात हमारे साथ है। सुनील, मुख्यमंत्री वहां से वर्चुअली तौर पर इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जुड़ेंगे, कौन कौन से लोग और साथ में उनके रहेंगे और क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं? देखिए अनुपम, मैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूँ। यहीं से वर्चुअली मुख्यमंत्री कनेक्ट होंगे। उनके साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहेंगे, जो महामंत्री संगठन है प्रदेश बीजेपी के अजय कुमार, वो मौजूद रहेंगे, और पुष्कर धामी कैबिनेट के एक सदस्य सतपाल महाराज, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो इस मीटिंग में मौजूद होंगे। और साथ साथ जो सभी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कुल 13 लोग उत्तराखंड से राष्ट्रीय कार्य समिति में हैं, वो 13 लोग वर्चुअली कनेक्ट होंगे इसी मंच से। यहाँ पर ये बड़ी
एलईडी स्क्रीन लगाई गई है जिस पर सीधे वर्चुअली कनेक्ट होगा। पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। जहाँ तक अगर मैं मुद्दों की बात करूँ तो चूँकि 2022 के मद्देनज़र उत्तराखंड बीजेपी के लिहाज से इस मीटिंग को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर आपने देखा कि 30 अक्टूबर को यहाँ पर गृह मंत्री का दौरा था, 5 नवंबर को प्रधानमंत्री का दौरा था, तो इसकी भी एक समीक्षा सिलसिलेवार की जाएगी कि इसका क्या कुछ असर पब्लिक में देखने को मिला है। साथ ही अभी तक प्रदेश बीजेपी ने जो रोड मैप पूर्व में कोर कमेटी की मीटिंग में दिया गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, उस पर कितना काम हुआ और आगे 2022 के चुनाव को देखते हुए, विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर आगे जाएगी, किन किन मुद्दों पर वो जनता के बीच जाएगी, पब्लिक गैदरिंग में कौन कौन मंत्री शामिल होंगे, इन तमाम मुद्दों पर आज यहाँ पर चर्चा होने वाली है और इस कारण इसको प्रदेश बीजेपी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण इस मीटिंग को माना जा रहा है। जी बिल्कुल, सुनील बने रहिए हमारे साथ। मेनका चौधरी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मेनका, जाहिर तौर पर अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया, ऐसे में तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया होगा। कौन कौन लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और क्या ये भी माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जरिए एक हुंकार भरेगी जिसका मैसेज 5 राज्यों के साथ साथ देश भर में जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, आपको दिखाती हूँ, ये है एंट्रेंस जो एंट्रेंस नेताओं के लिए बनाया गया है और यहीं से गाड़ियां जो हैं वो सीधे अंदर जा रही है हॉल की तरफ, जिन्हें जिन्हें यहाँ पर शामिल होना है। थोड़ी देर में यहाँ पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुँच जाएंगे, जेपी नड्डा। सबसे पहले उनका भाषण होगा और उसी भाषण के साथ इस मीटिंग की शुरुआत होगी और 3:30 बजे के आसपास, 3-3:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होना है, समापन स्पीच उनका। और माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर जो बात कहेंगे वो गुरु मंत्र देंगे, जीत का गुरु मंत्र देंगे और उसी से दिशा और दशा दोनों तय होनी है कि आखिर पार्टी की आगे की रणनीति क्या होने वाली है। जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और गाड़ियों का सिलसिला भी आप देखिए शुरू हो चुका है आने का। जो मंत्री हैं, जो नेता हैं जिनको शामिल होना है इस मीटिंग में, उनके भी आने का सिलसिला शुरू हो गया। इनसे बात करते हैं। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, 2 साल बाद ये बैठक हो रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण, खासकर यूपी के लिहाज से, उत्तराखंड के लिहाज से और 5 राज्यों में चुनाव के लिहाज से। ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी आज अभी प्रारंभ होगा। ये पैंडेमिक आवर में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार जनहित के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए जिस प्रकार से जो उनके मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर के बाकी सारे खाद्यान्न की आपूर्ति कैसे हो सकता है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार लगे रहे। एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पास होना है, उसमें क्या बात होगी? निश्चित रूप से देश हित में, राष्ट्र हित में जो विकास के लिए जो बातें होनी चाहिए, ऐसे सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। ठीक है, तो सुना आपने कि एक राजनीतिक प्रस्ताव पास होना है और यहाँ से अब नेताओं के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मीटिंग थोड़ी देर में ही शुरू होने वाली है और अब अंदर अब मीडिया को भी अलाउ कर दिया गया है। अब मीडिया के लोग भी अंदर जा सकेंगे। अगली तस्वीर में वहां से आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल, आप वहां पर पहुंचिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। पवन गौड़ हमारे साथ हैं। पवन, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा 2019 के लोकसभा चुनाव में जो मेजर विक्ट्री बीजेपी ने हासिल की, उसके बाद से किसी तरह से कोई बड़ी बैठक आयोजित नहीं हो पाई थी। अब ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज आयोजित हो रही है, तो कहीं ना कहीं इन 2 सालों में, कोरोना काल में जिस तरीके से पार्टी ने काम किया, उन पर भी चर्चा हो सकती है। जी, जाहिर तौर पर अनुपम कि जिस तरह से पूरे कोरोना के समय पर पूरे भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किया, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। तमाम कार्यकर्ताओं के कार्य की सराहना की जाएगी। आपको बता दूं, उसको लेकर यहाँ एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है। अंदर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है कि पूरे कोरोना के समय पर और सरकार, केंद्र और राज्य सरकारों ने किस तरह से काम किया है, चाहे वो गरीब को राशन बांटने की बात हो या कोरोना वैक्सीनेशन में भारतीय जनता पार्टी के तमाम सदस्यों की सक्रिय भूमिका हो, या कोरोना के समय पर जगह जगह गांव में जाकर कैंप लगाकर पूरे टेस्टिंग की बात हो, या साफ सफाई की बात हो, या कोरोना किट बांटने की बात हो। तो जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काम किया, उसको लेकर यह चर्चा होगी। उसके साथ साथ एक श्रद्धांजलि प्रस्ताव भी इसके अंदर रहेगा, जिन लोगों ने कोरोना के समय असमय अपनी जो जान गंवाई है, चाहे वो नेता हो किसी भी पार्टी के या तमाम जनता हो,
उनको लेकर एक श्रद्धांजलि दी जाएगी इस बैठक के अंदर। बिल्कुल। उसके अलावा एक राजनीतिक प्रस्ताव रहेगा, क्योंकि ज्यादातर जो कार्यकारिणी की बैठक होती है उसमें राजनीतिक प्रस्ताव आता है, तो ये जो समसामयिक विषय जो होते हैं उसको लेकर उसमें बिल्कुल बिल्कुल। पवन आपका, मेनका आपका, अनामिका आपका और सुनील आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और लगातार बीजेपी के इस बड़े मंथन पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।